सीवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित टणवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद चल रहा है। मामला 2 कट्ठा जमीन का है, जिसमें एक पक्ष के राजेश यादव के पास जमीन से संबंधित सभी कागजात हैं और जमीन को लेकर मामला भी कोर्ट में लंबित है, जबकि दूसरी तरफ से शुभांति देवी भी अपने जमीन का कागज दिखाकर जमीन के अपना होने का दावा कर रही हैं। राजेश यादव ने खास बातचीत में कहा कि विरोधी मेरे जमीन में जबरन घर बनाना चाह रहे हैं, जिसमें गुंडों का भी सहारा लिया जा रहा है, जबकि शुभांति देवी अपना अलग ही राग अलाप रही हैं और जमीन पर जबरन घर नहीं बनने देने का आरोप लगा रही हैं। दोनों पक्ष ने अपनी अपनी बातें बताई हैं। पहले सुनिए राजेश यादव का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। नमस्कार, सिटी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। अभी हम हैं सीवान के टणवा गांव में और आपको बता दें एक ऐसा मामला, राजेश यादव हमारे साथ है और इनका कुछ जमीन है जिस पर कुछ दबंग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इनसे जानेंगे। राजेश भाई, सबसे पहले बताइए कि किस तरह का जमीन है, कब रजिस्ट्री हुआ था और कौन लोग हैं जो आपको घर बनाने नहीं दे रहे हैं और आपकी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। आपका न्यूज को और दर्शकों को हम धन्यवाद देते हैं कि आपके आने से मेरे घटना बच जाती है, तो और अब आपका शुभकामना, और घटना बच ही गई है। मैंने घटना बचाने के प्रयास किया। जिस दुखद घटना में सिटी न्यूज पोस्ट ने हमारे घर जाकर हमारे समस्या का हल किया, मैं उनको त्रुटि धन्यवाद कितनों भी करूँ, भूरी भूरी प्रशंसा, उसे मैं जिंदगी भर सिटी न्यूज पोस्ट के लिए मैं आभारी हूँ। मेरा घटना है सर, ये मेरे बड़काऊ जी की लड़की है। ये जमीन बेची 3/7/2019 244 सर्वे नंबर खाता नंबर 244 209 में 1701 और 1702 उसको जमीन, उसका हिस्सा हुआ 1702 और 1 और 2 में 1701 और 2 में हिस्सा हुआ उसका 6 धूर। जमीन बेच रही है 10 धूर। वहाँ जमीन बेचने के बाद मेरे 4 धूर तो एक्स्ट्रा बेच दे रही है। हाँ, जमीन बेच रही है 10 धूर, बैनामा के भी कागज है। 21.5 धूर लाल दे और रुधा का शेयर दिखाती है और 10.5 धूर जिससे जमीन बेचती है, आधा धूर भी चंद्रमा यादव को जिसको बैनामा किया उसको बेची जमीन कब्जा कराई। वो मैंने जमीन आपको नहीं दिखलाया। ये जो जमीन देखे वो घटना 1607 और 8 है। तो हमने कहा कि चलो भाई, एक ठाई का मामला है, इसको सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं, यहाँ का जमीन जो तुम्हारा 2.5 धूर बेसी है मैं दूसरा ठाई दे दूंगा। तो हमने कहा कि अगल बगल के बात है, बड़काऊ जी की लड़की है, नौलद लड़की है, इन लोगों का भू माफिया से साठगांठ है, बहुत बड़ा भू माफिया लोग है। जमीन का कीमती जमीन है, इसके जब भी आप लोग रोकने जाते हैं, वो लोग अवैध निर्माण कराता है तो मार पिटाई की नौबत आ जाती है और ऐसा भी है कि कुछ गुंडे किस्म के लोग वहाँ मौजूद रहते हैं। ये तो गुंडा क्या कहा जाए, वहाँ के तो आप तो खुद गए होंगे, अपने नजरों से देखे होंगे। मेरे घर के अगल बगल गए होंगे तो मीट बन रहा है, मछली बन रहा है। हम लोग अपने पिताजी के बैनामा जमीन में रहते हैं, जहाँ पर अपने गाड़ी क्रॉस किए सर, वहाँ के बगल में मेरे पैतृक पिताजी का संपत्ति है, बाप दादा का। जो हमारे घर के बगल में जो पानी 1 लोटा धरा गया था, वो मेरे पिताजी का बैनामा जमीन में मकान बना हुआ है। हम लोग लंगा से दूर रहते हैं, बाल बच्चा छोटा छोटा है, पढ़ा लिखा रहे हैं। ये सोच रही है कि मैंने आधा जमीन वहाँ बेच दिया, उसके बाद यहाँ भी बना लेंगे आधा में, तो मेरा कब्जा हो जाएगा। हमने उस समय भी स्वीकार किया कि तुम्हारे पिता, मेरे ये जमीन खानदानी खतियानी आ रहा है। मोहित अहिर का 4 लड़का, राम शरण अहिर, लाल मुनि अहिर, कोकिल, मोर, हम लोग कोकिल का वंशज हैं। कोकिल का बाबूलाल अहिर हुए और रामजीत अहिर हुए, और रामजीत अहिर का दीनानाथ अहिर, उनके शिव शंकर और रामा शंकर हुए। और बाबूलाल अहिर का लड़के हुए विष्णु, विषमर, चनिया और चमेलिया। चमेलिया का लड़का राम इकबाल, और चनिया जो है बेलदारी में मेरे पिताजी का बुआ थी, वो उठी लालदेव को 12/12/94 को बख्शनामा जमीन लिख दी अपना शेयर, कि उन्हें बोली कि मेरा बाप दादा का संपत्ति है, तुम लालदेव मेरे को सेवा किया है तो मैं तुमको गिफ्ट में जमीन दे रहा हूँ। तो वो जमीन हम लोग कब्जा में अपना जोतते बोते आते हैं, वो समझती है कि मेरा भी ये हुआ तो सेवा मेरे पिताजी ने किया तो मेवा उसको मिलेगा। वो भी गई थी बेलदारी,
घूमी फिरी, वो लोग का भी रिलेटिव कोई आता समझाता बुझाता कि रजिए छोड़ दो, तो उसका भी एहसान होता कि चलो भाई इसका पानदुर है, इसको दे दो, मकान बना लेगा। मगर उन लोगों ने भगाया कि ये 94 में भी मारपीट हुआ था। जिस समय जमीन लिखाया 12/12/94 में डकैती केस हुआ। मेरे पिताजी ने, बड़का बाबूजी ने मेरे पिताजी पर टाइटल सूट भी केस किए थे 291/95। आदम पैरवी के अभाव में केस खारिज भी हो गया। तो केस किया अनिरुद्ध चौधरी, तो लालू चौधरी अपील में जाएंगे कि अनिरुद्ध चौधरी जाएंगे? अनिरुद्ध जाएंगे। उसकी बेटी शिवांती केस लड़ती थी, सारा खेला वही करा रही है। वो जो सुरेंद्र उनके दामाद हुए, और ये शिवांती और रमावती उनके बेटी हुए, उनके दामाद हुए मदन और सुरेंद्र यादव। तो मदन का घर हुआ झखरा, थाना दाऊदपुर हुआ, उनका भाई भी आया है, सब लोग यहीं रहता है। गुंडा किस्म का आदमी भी तोड़ता है। उसके बाद सुरेंद्र यादव है, कह रहे कि नहीं इसी में नहीं खुनाएगा। मैंने डीएम साहब को जाकर अपना आवेदन दिया, कहा कि सर जमीन तो दूर है, आगे तो जान तो हमारा बचाइए। जैसे आपने गए जैसे अनुभव कीजिए कि आगे तो सुरक्षा चाहिए। बाद में जमीन मेरा है कि उसका है, आगे जान रहेगा तब नू। हमने कितना मदद से हम अपना बच रहे हैं, हट रहे हैं, उलझ रहे हैं, उसके बाद अपना घर में लुका कर रह रहे हैं। उन्होंने उन लोगों ने आपकी जमीन में नींव भी खोद दिया था, फिर प्रशासन के कहने पे और आपने उस नींव को बंद भी किया, इसलिए कि अवैध कब्जा हो रहा है। जी हमने बंद कराया, झूठ क्यों बोलेंगे, हम बंद कराए भटवाए। मैंने कहा कि मेरे जमीन में तुम खोदा है, तुम भटाओ, नहीं तो हम 12 बजे रात में भी वो लोग आपके क्षेत्र में आके, आपके जमीन में आके नींव खोदने का प्रयास कर रहे थे। 30-40 गुंडे और 10 बेल्चे, उसके बाद कुदारी 15। मैंने आंखों से देखा, उसका वीडियो क्लिप आपके पास मौजूद है। रात में जब सही जमीन या गोल्ड है तो दिन में नहीं जुड़वाना चाहिए कि 10 बजे रात में, 12 बजे रात में नहीं जाना चाहिए। सही बात। 10 बजे रात में हम लोग का घर दूरी है, हम लोग कहाँ बाउंड्री जमीन में देंगे। उन्हें सोचा कि सो गया है, हमने निकल के देखा रहे थे तो बालू गिरवा रहा है। हमारे भी ने खुनवा लिया रात में, 4 पिलर मेरा में खुना हुआ था। हम लोग दिन में जाके बैठाए, लोगों से दिखलाए, लोग कहा कि भाई जाओ, अगर जमीन तुमको घट रहा है तो इसको आइए रहा है देने के लिए। हम सीओ साहब से बोले कि सर एक दिन में निवास नहीं बनता है, एक दिन में 2 लेटर कैसे निकल गया? एक दिन निकलता है कि DCLR के यहाँ आप चले जाइए, और दूसरा आदेश मिला है कि मकान निर्माण कराना रुकना संभव नहीं है। ऐसे परिस्थिति में दंगा और प्रसाद हो सकती है, आप भूमि सुधार पदाधिकारी के यहाँ जाए। तो वही लेटर, दोनों लेटर सेम डेट में है। हाँ, एक 3 का है, एक 4 का है। 478 483 पत्रांक है, आपके मोबाइल पर हम भेजे हैं। हाँ। उसको देख लीजिएगा। तो हमने कहा कि सर एक दिन में निवास नहीं बनता, 2 लेटर इशू कैसे हो गया? आप कम से कम शांति भंग मत कीजिए। जमीन जिसका है, खाता नंबर, प्लॉट नंबर। आपको लगता है कि प्रशासन के मिली भगत से भी ये काम हो रहा है? जो हो रहा है हम उनका अधीन है। हम जो बात हुआ है सामने वो बात कहते रहेंगे आपके न्यूज के चैनल से। मैं दौड़ गया थाना। ऐसे भी आपके घर के लोग बता रहे थे कि आप लोगों की हत्या हो जाने की आशंका है, कई बार प्रहार भी किया जा 94 से हो रहा है। मेरे घर पे 94 से इस जमीनी विवादी के लेकर प्रहार हो रहा है। कोई भी जिम्मेवार होगा, अनिरुद्ध का वंशज दामाद सुरेंद्र यादव, मदन यादव, पप्पू, छोटे लाल, शिवांती, रमावती और ललन यादव है, एक मदन का दामाद सत्येंद्र है, उसका भाई है। ये सब वो आज भी गए होंगे, वहाँ मीट मछली बन रहा है, दारू पी रहा है, सब नशा में है, आप भी देखे होंगे। मार करने के लिए तैयार है, हम लोग हट रहे हैं। हम लोग से प्रशासन से यही हो रहा है, आपके सिटी न्यूज चैनल से, जमीन तो बात की बात है, आगे तो हम लोग को सुरक्षा चाहिए। वो कामे करा ले, सीओ साहब आदेश दे दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कागज होगा तो मेरा आदेश देंगे, उसका कागज है तो उसको देंगे। सही बात है। मैं 19/4। अब आप क्या चाहते हैं? अब तो मामला सामने है और जमीन कागज के हिसाब से आपका दिख रहा है, अब आप प्रशासन से और न्यायालय से क्या मांग करेंगे? देखिए, अगर वो जमीन पर जाएगा गड्ढा खोने का, मैं पूरा परिवार को लेकर आत्मदाह करूंगा। उसके बाद मर जाने के बाद ही वहाँ नींव खोनेगा। वो कितना भी लोग होगा, कितना शक्तिशाली, मेरा जमीन है। न्यायपालिका में जाने के लिए हर एक ऊंचे स्तर तक जाएंगे, मगर हम सोच रहे हैं कि प्रशासन महोदय सही का सही और दूध का दूध। अगर मैं गलत किया हूँ तो मेरे साथ सजा और जेल का भागी हूँ। अगर जो मेरे साथ अनर्थ कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, ये थे राजेश जी, काफ़ी पीड़ित हैं और काफ़ी भयभीत भी हैं। कई बार इनकी हत्या किए जाने की और इनके परिवार के लोगों की हत्या किए जाने की प्रयास की जा चुकी है, लेकिन ऊपर वाले की दया दृष्टि से अभी तक ये लोग सलामत हैं। अब सुनिए शिवांती देवी का क्या कहना है।
हमनी के घर बनावत तनी सन। राजेश रोकत रहे, सुनील बाड़े, राजेश बाड़े, विकी बाड़े, पंकज बाड़े, इ लोग हमनी के रोकत लो। काहे रोकत लो? कहत लो जे मैं पांदूर हमरा के दे 1 कट्ठा लिख दे हमरा माई के नामे। कहीं जो हमरा माई के नामे 1 कट्ठा लिख दे आ चैन से बनावे दे, ना तो तोरा के घर ना बनावे दे। आ 2 गो लइकन के काहे एक्स्ट्रा मांगत लो? उ लो बताई लो काहे खातिर एक्स्ट्रा मांगत लो? उ लो बताई लो। हमरा लइकन के गोली बा लोग के लगा, बंदूक पास करवले बाड़े, उ गोली पर लेके रात भर घूमता रहे। झूठा हमनी के आदमी बड़ा सन आ लइका बड़ा सन। हमनी के लइका आदमी बड़ा सन तो देवर आ जाता चाहे केहू आ जाता तो कहता लोग जे गुंडा बटोरता रहे सन। रोज दुआर पर आ ओकरा घरे रोज एगो वकील नाम के लइका बा, ओकर बाप नहीं खे आ लाइन में है शराब ले जाता, बांस में देता आ 10 आदमी 20 आदमी रोज मोटरसाइकिल से आवता, पियावता। चाची जैसे कि वो लोग के कहनाम बाटे कि 5 दूर हमार जमीन में बनावत आलो, ए पर का कहे के बाटे? ए पर कहे के बजे हमारा आधा बा, 2 कट्ठा जमीन बा, आधा ओकर आधा हमार। जेकर कागज जमीन के बा, हमनी के लगा कागज आधा रखा बा। अब उ चाहता जे हमके यही कॉली सो वही कहता जे हम ले ले, तो कोकरा लगा कागजे बा तो कोर्ट से ले ली या कि हम यही ओकरा के छोड़त जाई, आएंगे जबरदस्ती लिखत जाई। 5 दूर 1 कट्ठा 2 कट्ठा पूरा गांव जवार जान रहा है कि आधा आपका है आधा उसका। पूरा गांव कोई से पूछ ली जे हाँ ओकनी के आधा बाकी ना। सब झगड़ा ये बाजे कोई हमरा के 2 कट्ठा दे दस। हम रंगदारी में हम अपना बाबू के आग दिले बानी दुआर पर। हमार लइका माने एकरा से बड़ हतन छोटा रहे गोल बाजार खातिर तो कहला जे हमारे बाबू के हमार बाबू आग दिले बड़ा, हमार बाबू आग दिले बड़ा। तो ई बताई जे हम आग घर दनी तू ले गइल तो का कर देल? हम जानता नहीं, हम का जानता नहीं तू का कोई लो? हमरा के लोग ना जाए दले जी काने लगा के उतार दे। हमनी के बहिन के हमरा के काने लगा दलो, उतार दलो। उतारला के बाद में लेके कहलो जे तेमन जो हम ना गइनी, ई लोग कहत लो जे हम आग देले बड़ा। तो ई बताई जे आग हम काहे दे देनी? हम तो आग तो दुआर पर जी दे देनी। तो हम का जानी ये लोग ले जाके का कइले बा? हम तो नहीं देखे गई। कोनो बख्शिश नामा के वो जिक्र करत है। हां बख्शिश तो ना कई जिगर ओकर बाप ना लेला, हमनी के कहां से दे देम? 80 साल से सर हमनी के जोते 80 साल से 80 साल के बंटवारा है। 2 कट्ठा जमीन हमनी के 1 कट्ठा हमार बाबू जोतले, 1 कट्ठा ओकर बाबू जोतले। तो थाना में हमनी के ले गए। पहले पंचायत 5 गांव के बिटोर लेबा, 5 गांव के पंचायत में लखराव के विधिया बड़न, मुखिया जी बानी, लखराव का राघव चाचा बानी, बिंदा चाचा बानी, सब कोई के बात भइल। सबे कह दरोगा जी बाउंड बनवे, ललन दरोगा हमनी से बाउंड बनवाले, ओमे 1/2 के बनवाले बड़ा, आधा के सबका हकदार बा। वो हकदारी में उनका कागज ललन दरोगा दे देले बानी, हमरा के नहीं देले बाउंड, हमरा के नहीं देले बाउंड। वो में के गवाह काम होता तो का दिक्कत बा? का चाहतनी? हम चाहतनी जे हम अपना में आधा में घर बनाई। बहरहाल लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलता है। प्रशासन को चाहिए कि सही कागज की जांच करके मामले का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से कराए, ताकि किसी भी प्रकार का मतभेद किसी भी पक्ष के लोगों की तरफ से न हो। प्रशासन से गुहार यही है कि कागज जब सामने है और कागज जब सही है तो इनके साथ वाकई इंसाफ होना चाहिए। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। यहाँ बालू, सीमेंट, ईट, छड़, गिट्टी एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। साथ ही सभी कंपनियों के सीमेंट, गिट्टी के अलग अलग वैरायटी, इसके अलावा छड़ में जिंदल डायमंड, जिंदल पैंथर, कैप्टन टीएमटी, टाटा स्टील एवं सभी कंपनी के छड़ उपलब्ध हैं। साथ ही वाटर प्रूफिंग में डॉक्टर फिक्सिट एवं रॉड रिंग सभी साइज में रेडीमेड उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की? अगर आप भी चाहते हैं एक ही छत के नीचे बिल्डिंग मटेरियल के सभी सामान उचित मूल्य पर, तो चले आइए फरहत ट्रेडर्स में और लीजिए अपने मनपसंद सभी कंपनियों के सामान। हमारा पता है
फरहद ट्रेडर्स, सिसवन ढाला नज़दीक बस स्टैंड, सिवान। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7717756586 एंड 9006488822।